हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू इम्प्रूव योर टेस्ट मार्क्स। आपके जो टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, आपको उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। आप जो है टेस्ट देने का सही स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, आप क्या कैसे टेस्ट के लिए तैयारी करो। आपको कई बच्चों का जो होता है सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता है टेस्ट का, तो उसकी वजह से उनका जो है टेस्ट खराब जाता है। तो टेस्ट का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, टेस्ट के लिए पढ़ना कैसे है, क्या सही स्ट्रेटजी होता है, ये सारी चीजें आज मैं डिस्कस करूंगा। कई बच्चों का होता है बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है, उतना ही टॉपर भी पढ़ता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। टॉपर का जो है स्ट्रेटेजी सही होता है, वो टेस्ट का स्ट्रेटेजी जानते हैं, तो इस वजह से उनका मार्क्स अच्छा आता है। लेकिन वही जो एवरेज बच्चे हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनको वो पढ़ तो उतना ही रहे हैं, मेहनत उतना ही कर रहे हैं, आप डेली 10 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपको स्ट्रेटेजी नहीं पता है कि कैसे टेस्ट देना होता है, टेस्ट के लिए पढ़ना कैसे होता है, तो आपका मार्क्स इंक्रीज नहीं होगा। हाय, दिस इज नुमान, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग डिस्कस करेंगे एक 21 डेज चैलेंज के लिए। 21 डेज ही क्यों, मतलब होता है ना, माइंड में आता है कि 21 डेज ही क्यों ले रहे हैं। तो एक साइंटिफिकली मेथड होता है, साइंटिफिक मेथड होता है, जो कि अगर आप किसी चीज़ को 21 डेज तक फॉलो करते हो तो वो आपका हैबिट का एक पार्ट बन जाता है, हैबिट बन जाता है आपका। इसलिए जो है कई सारे मतलब इंस्टीट्यूट में या फिर कोचिंग वगैरह जो भी है, तो उसमें जो है टेस्ट जो है 21 डेज के मतलब गैप में लिया जाता है। तो जिसकी वजह से होगा क्या कि आपका एक पढ़ने का रिदम बन जाए, आपका एक हैबिट बन जाए, जिसकी वजह से आप जो है अच्छा स्कोर कर पाओ। अगर आप टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे तो वो फिर आपका नीट में जो है स्कोर अच्छा नहीं होगा। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि आपका टेस्ट का मार्क्स को इम्प्रूव करें, जिससे आपका मोटिवेशन इंक्रीज होगा, जिससे आपका मोटिवेशन बनेगा, तो आपको पढ़ने का मन करेगा। अगर पढ़ने का मन करेगा, आप सही स्ट्रैटेजी फिर फॉलो करोगे, तो आप 100% है कि आप नीट क्रैक कर जाओगे, है ना। सो 21 डेज चैलेंज होता क्या है। तो 21 डे चैलेंज एक बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा कि आप 21 दिन तक आप ऐसे पढ़ो जिससे आपका मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, आपका मार्क्स बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको आपका कैटेगरी चूज करना है, कैटेगरी फाइंड करना है कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हो, ठीक है। जैसे आपका मार्क्स अगर 200 से कम आ रहा है, 200 मार्क्स से नीचे है, तो वो आपको फर्स्ट कैटेगरी में रखना है, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी में। अगर आपका मार्क्स 200 से 400 के बीच में है तो आपको सेकंड कैटेगरी में रखना है, ठीक है। और वैसे ही 400 to 500 वो थर्ड कैटेगरी आ गया, 500 to 600 फोर्थ कैटेगरी। अगर आपका 600 मार्क्स से एबव है तो वो आप जो है फिफ्थ कैटेगरी में आ रहे हो, जिसका यहाँ से आपको मार्क्स इंप्रूव करने के लिए जो होता है अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ता है। तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये वीडियो उसके लिए है फर्स्ट टू फोर्थ कैटेगरी के लिए, कि आपको यहाँ से आपको कैसे मार्क्स इंप्रूव करना है, ठीक है। तो 21 डेज चैलेंज में आपको जो होता है ये इतना तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, अगर आप ये चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपका मार्क्स 100% जो है इम्प्रूव जरूर होगा। आपका 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स जितना भी इम्प्रूव हो, लेकिन इम्प्रूव जरूर होगा, आपका मार्क्स कम नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पेज लेना है, ठीक है। उसमें आपको अगले टेस्ट का सिलेबस लिखना है। तो वो आप जो है जैसे लिख लोगे NLM आ रहा है, इधर से आ गया हमारा एटॉमिक वाला आ गया, ठीक है। और बायो में जैसे ये फर्स्ट चैप्टर, जैसे ये प्लांट किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम, और ये एनिमल किंगडम, ये सब सारा, ठीक है। तो ये सबको आप जैसे आ रहा है, जो चैप्टर आ रहा है आप उसको एक पेज में लिख लो। एक पेज में लिखने से आपको क्या होगा कि आपका एक फ्रेम बन जाएगा, आपका माइंडसेट बन जाएगा कि मुझे इतना पढ़ना है, 21 डेज है, इतना पढ़ना है। जब आपको माइंड में एक टारगेट मिलता है ना, तो वो आपको अलग ही बूस्ट मिलता है, आप एक अलग एनर्जी से पढ़ते हो उस चीज़ को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे बनाना है, ठीक है। देखो, ये मैं ऐसे बनाया करता था जब मैं तैयारी करता था, तो मैं ऐसे लिख के एक पेज में लिख लेता था, फिर एक बार सिलेबस कंप्लीट किया, उसको टिक किया ऐसे, ठीक है। एक बार पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर जो है सेकेंड टिक कब होगा हमारा, जब शॉर्ट रिविजन करेंगे हम, ठीक है। शॉर्ट रिविजन कैसे होता है, आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना उसमें सिर्फ आपको शॉर्ट नोट से रिवीजन करना है, और एनसीईआरटी का बायोलॉजी में क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। तो अगले 21 दिन में आपको क्या करना है, क्लास वर्क के साथ, क्लास वर्क को आपको नहीं छोड़ना है। जैसे अगर जो चैप्टर आपका पढ़ाई हो रहा है लेकिन अगले टेस्ट में नहीं आने वाला है, तो वो उसको आपको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आपका बैकलॉग हो गया एक बार, तो फिर वो बहुत ही मुश्किल होता है बैकलॉग को क्लियर करना, ठीक है। ये भी मैं बनाऊंगा एक वीडियो, अगला वीडियो यही होने वाला है कि आपका बैकलॉग को कैसे क्लियर करना है, ठीक है। तो क्लास वर्क के साथ आपको जो है डेली एक चैप्टर तो कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे आपका
अगला 21 दिन है, आपको 15 या फिर मान लीजिए 10 चैप्टर आ रहा है, 12 चैप्टर आ रहा है, 15 चैप्टर आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो आप डेली एक चैप्टर करो। एक चैप्टर में क्या करना है और फिर उसको टिक मारना है। और ये एक चैप्टर में आपको करना क्या है, पहले तो वही क्वेश्चन प्रैक्टिस, पहले नोट्स और उसके बाद फिर जो है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा मॉड्यूल का, देन PYQ, फिर आप इसका जो है शॉर्ट नोट्स बनाओगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही चैप्टर लेके बैठे हो तो पूरा दिन में आप वही चैप्टर करो। ऐसा भी कर सकते हो कि आधा चैप्टर आज कर लिए और फिर आज दूसरा ही चैप्टर आधा कर लिए, तो दोनों आधा आधा हो गया, कल जाके दोनों आधा आधा करके दो चैप्टर आपका 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, 3 चैप्टर लेके 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इससे आपको होता क्या है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपका कि हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, तो जैसे आपका एक सिलेबस कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट आपको कितने दिन में करना है, जैसे 21 डेज में आपका टेस्ट है। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट कितने दिन में करना है, 17 to 18 डेज में वो आपको कंप्लीट कर देना है। जितना सिलेबस आ रहा है 21 डेज में, उसको आपको 17 से 18 डेज में पूरा कंप्लीट कर देना है अच्छे से, जिस तरीके से मैंने बताया, नोट्स और क्वेश्चन, नोट्स के क्वेश्चन, मॉड्यूल के क्वेश्चन और PYQ सभी को करके। ठीक है, तो फिर ये 17 to 18 डेज में आपने कंप्लीट कर लिया इसे। फिर अगले 3 दिन में आपको क्या करना है, रैपिड रिवीजन करना है। रैपिड रिवीजन किससे होता है हमारा, रैपिड रिवीजन के लिए हम जो है शॉर्ट नोट्स यूज़ करते हैं और NCERT। ठीक है, इससे आपका रैपिड रिवीजन हो गया। अब अगला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट नाइट। ये होगा आपका एक ओवरव्यू होता है ना, कि आप जैसे कोई आप चीज़ पूरा पढ़े हो, 10 दिन आप पढ़ लिए उसे, लेकिन आपको लास्ट डे जो है देखना ही पड़ता है, तभी आपको वो याद रहता है। ठीक है, तो उसको आपको कैसे लास्ट नाइट में कैसे आपको रिवाइज करना है, तो इसमें आपको सिर्फ ओवरव्यू लेना है। ठीक है, क्या लेना है, ओवरव्यू। जैसे अगर आप बहुत लंबा चैप्टर है, जैसे जेनेटिक्स हो गया, उसमें 20-25 पेज का चैप्टर है NCERT में, तो आप ये तो नहीं होगा कि 20-25 पेज आप जो है एक दिन में पढ़ लोगे, एक रात में, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करोगे, वही एक पेज है तो उसको एक आप ओवरव्यू लोगे, तो जिससे आपको पता चल जाएगा। अगर आपने पढ़ा है 5-6 बार पढ़ा है तो आपको वो पता माइंड में क्लिक हो जाता है कि कहाँ पे क्या लिखा है, बस उतना ही देखना है, बस पढ़ना नहीं है, बस देखना है उस पेज को लास्ट नाइट में। ठीक है, तो और बाकी केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी में क्या, फार्मूला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, ये हो गया। और बायोलॉजी के लिए तो हमारा सारे पेज को आपको बस देखना है। ठीक है, तो इतना करके आप जो है पूरा डन, इतना आपने कर लिया तो मतलब आपने सिलेबस कर लिया, और यही सही तरीका होता है टेस्ट, किसी भी टेस्ट को देने का। ठीक है, तो ये आप अगर 21 दिन तक फॉलो कर ले रहे हो तो मेरा गारंटी है कि मतलब आपका जो है मार्क्स इंप्रूव होगा ही होगा। आपका 2 मार्क्स हो, 4 मार्क्स हो, 10 मार्क्स हो, 100 मार्क्स हो, 200 मार्क्स हो, जितना भी इंप्रूव हो, लेकिन होगा जरूर, कम नहीं होगा मार्क्स अगर आप ये फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मुझे भी आपका सपोर्ट चाहिए होता है कि अगर आपका रिस्पांस आता है तो मुझे अच्छा लगता है। कोई आप अच्छा सा छोटा सा भी कमेंट करते हो तो उसे देख के अच्छा लगता है मुझे कि हाँ कोई किसी का तो हेल्प हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।